ये गौ माता के भक्तों का देश है, ये गौ हत्यारों का देश नहीं है, ये भाइयों का देश है, ये कसाईयों का देश नहीं है। भाई मतलब जिसकी माँ एक हो, कॉमन माँ। हमारी माँ और आपकी माँ अगर एक है तो हम दोनों भाई हो गए। इसलिए इस देश में भाईचारा तभी बढ़ सकता है जब हमारी एक माँ हो, और वो एक माँ दूसरी कोई नहीं हो सकती, वो गाय ही हमारी माँ हो। जब ये गाना बजाया गया कुछ दिन पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम लोगों ने अनुसंधान किया, रामचरितमानस खोला, वाल्मीकि रामायण खोला, भागवत खोली, पुराण खोले, सब जगह पर हम लोगों को उल्लेख मिला। राम को लाने वाली गाय, कृष्ण को लाने वाली गाय, जो भगवान को लाने वाली गाय है, अब उसको लाने का समय आ गया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल यात्रा कर रहे हैं और दूसरे भी उपक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने किया और अभी ये यात्रा 35 दिन की है। इस यात्रा का समापन जब वृंदावन में होगा उसी दिन अगले चरण की भी हम घोषणा करेंगे। हम चाहते हैं कि अब इस देश में अंतिम ब्रह्मास्त्र यही है कि गौ मतदाता बन करके हिंदू गाय के लिए वोट करें, और गाय के लिए जब वोट होगा तो निश्चित रूप से गाय का दाम होगा, और यही हिंदुओं की विजय भी होगी। क्योंकि अभी तक जाने कौन कौन से मुद्दे पे हम लोग वोट करते रहे हैं, अभी तक हमने किसी धार्मिक मुद्दे पर, अपनी आस्था के मुद्दे पे वोट ही नहीं किए। तो गाय के मुद्दे पर वोट करना है, और गाय के मुद्दे पर अगर वोट करेंगे तो गौ माता की रक्षा होगी, गौ रक्षा का बहुत बड़ा पुण्य भी होगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो पराक्रम हमारा हो चुका है वो पराक्रम फिर से हिंदू जाति में जागेगा, और फिर हिंदू ब्रह्मंतो विश्वमालिन का उद्घोष करते हुए पूरे विश्व का जगत गुरु बनने के लिए तैयार हो जाए। 17 साल की उम्र में जब वो बाजार में चले जा रहे थे तो एक कसाई एक गाय को पकड़ करके खींचता हुआ लेके जा रहा था। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो बलपूर्वक खींच रहा था, रस्सी गले में डालकर। शिवाजी इससे नहीं रहा गया। बाजार में दूसरे भी लोग थे लेकिन सब डर रहे थे, वो शासक का आदमी था, अगर उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 17 साल के शिवाजी ने आगे बढ़ करके कहा, छोड़ दे गाय को, क्यों इतना अत्याचार गाय पे करता है। उसने उलट करके जवाब दिया और शिवाजी ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार का प्रहार कर दिया और गाय को छुड़ा दिया। ये इतिहास है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से भारत के हिंदुओं ने शिवाजी को अपने हृदय में बैठा लिया और आज तक उनको बैठा करके रखा। ये गौ माता के भक्तों का देश है, ये गौ हत्यारों का देश नहीं है, ये भाइयों का देश है, ये कसाईयों का देश नहीं है। भाई का मतलब क्या है? भाई मतलब जिसकी माँ एक हो, कॉमन माँ। हमारी माँ और आपकी माँ अगर एक है तो हम दोनों भाई हो गए, और अगर हमारी और आपकी माँ एक नहीं है तो हम कैसे भाई हो सकते हैं? भाई होने के लिए माँ का कॉमन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देश में भाईचारा तभी बढ़ सकता है जब हमारी एक माँ हो, और वो एक माँ दूसरी कोई नहीं हो सकती, वो गाय ही हमारी माँ हो सकती है। और बंधुओं, हमने जब ये गाना बजाया गया कुछ दिन पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो बहुत तेजी से बजाया गया। जहां देखो यही गाना सुनाई देता था। हमारे लड़कों ने भी हमको ये गाना सुनाया और उन्होंने पूछा कि कौन राम को लाया। गाने में नहीं बताया गया है कि कौन राम को लाया है। तो हम लोगों ने कहा भाई अनुसंधान करो, तो हम लोगों ने अनुसंधान किया, रामचरितमानस खोला, वाल्मीकि रामायण खोला, भागवत खोली, पुराण खोले, सब जगह पर हम लोगों को उल्लेख मिला। क्या उल्लेख मिला? ये धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई और जा करके उसने टुकड़ा रोया कि हमारे ऊपर अत्याचारी आ गए हैं, हमको भार हो रहा है, हमारे भार को हटाइए। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अवतार धारण करेंगे, और तब भगवान आए। इसका मतलब राम को लाने वाली गाय, कृष्ण को लाने वाली गाय, जो भगवान को लाने वाली गाय है, अब उसको लाने का समय आ गया। उसको लाने का मतलब उसको प्रतिष्ठा प्रदान करना। और ये कोई नई प्रतिष्ठा हम नहीं मांग रहे हैं, हमारे पुरखों ने ये प्रतिष्ठा गाय को पहले से दी है। गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गाय को सर्वोच्च
पदवी प्रदान की और वो पदवी आज तक गायब चली आ रही है। अब उस पदवी को बीच में दुर्बल किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है, गौ माता के प्रति हमारी जो भावना रही है, जो उनका प्रोटोकॉल शिष्टाचार रहा है, उसको हमारे देश की सरकार फिर से बहाल